आज के इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। और उसको जानने से पहले हम लोग 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन जो कि होता है नंबर 1 v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, नंबर 2 s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, नंबर 3 v square is equal to u square plus 2as, number 4 s nth is equal to u plus a by 2 to 2 into n minus 1। ये 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इसको ध्यान में रखना। हमारे पास सवाल है एक कि ये ग्राउंड है और यहाँ से एक बॉल है वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं u वेलोसिटी से, ठीक है। और सवाल ये है कि फाइंड मैक्सिमम हाइट। दूसरा सवाल फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तीसरा सवाल फाइंड स्पीड ऑफ बॉल। स्पीड ऑफ बॉल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। ठीक है। अब इसका देखो सॉल्यूशन। अब ये बॉल है, इसको वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो करेंगे, ये क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, एक सर्टेन हाइट तक जाएगा, इसका वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाएगा। अब फिर यहाँ से फिर वो डाउन आना शुरू हो जाएगा, अब फिर वो इसी लाइन के अलॉन्ग नीचे आ जाएगा। तो हम लोग को पहले फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम हाइट कितना होगा इसका, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर 1 s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। ये एट जो s है वो उसको मान लेते हैं वो मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। और ये साइन कन्वेंशन हम लोग ले रहे हैं कुछ इस तरीके से, ऊपर पॉजिटिव और राइट हैंड साइड पॉजिटिव। तो u इसका u दिया हुआ है और t तो हमको पता नहीं है t क्या होगा, उसको वैसे ही रहने दो, प्लस हाफ। और a क्या होगा, मेरा a होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और वो तो नीचे की तरफ होता है, तो वो हम लोगों को क्या लेना होगा, माइनस जी लेना होगा। तो ये -10 होगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -10 और टी स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोगों को टी भी कैलकुलेट करना होगा क्योंकि टी का ज़रूरत पड़ रहा है। तो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोगों को पता है कि मैक्सिमम हाइट पे v 0 हो जाता है, तो ये 0 हो गया। और u अपवर्ड्स थ्रो किए थे तो देखो पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये प्लस u हो गया, प्लस a का वैल्यू है -10 और t वे यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगेगा वो t है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, t का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। तो क्या दिया यहाँ से t, यहाँ से u/10 आ गया, u/10 आ गया। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं u/g, g के फॉर्म में रहने दो, इसको लिख देते हैं हम लोग -g, ठीक है। इसको भी यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं -g। अब ये जो टाइम आया उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग। तो h क्या आ जाएगा हमारे पास, h आ जाएगा हमारे पास u स्क्वायर बाई जी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, एक एक जी कैंसिल हो गया, ये मिल जाएगा u स्क्वायर बाई जी माइनस u स्क्वायर बाई 2g। तो h आ जाएगा हमारे पास u स्क्वायर बाई 2g। तो ये आ गया हमारे पास मैक्सिमम हाइट, ठीक है। इसको नोट करके रख लेते हैं, h आ गया हमारे पास u स्क्वायर बाई 2g।
अब नंबर 2 है, तो सॉल्व करेंगे। फाइंड टाइम ऑफ लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ लाइट निकालना है। टाइम ऑफ लाइट क्या होता है, फ्लाइट क्या होता है, मान लो ये यहाँ से ए पॉइंट से स्टार्ट किया, ए से बी गया और फिर बी से ए आ गया, तो अपना फ्लाइट कंप्लीट कर लिया वो। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब जब ए से गया और ए पे वापस आ गया अपने फ्लाइट कंप्लीट करने में, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, तो एस का वैल्यू जीरो ले लेगा, जीरो एस का वैल्यू ले लेगा। और यू तो इनिशियल वेलोसिटी, वो तो प्लस यू ही रह जाएगा। और टी क्या है, टी तो टाइम ऑफ फ्लाइट है, जो ये कैलकुलेट करना है हम लोगों को, तो कैपिटल टी से डिनोट करते हैं उसको, प्लस हाफ ए का वैल्यू हम लोग माइनस जी लेंगे, क्योंकि जी नीचे की तरफ होता है, और टी स्क्वायर यानी कैपिटल टी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस जी टी स्क्वायर बाई टू प्लस यू टी इज इक्वल टू जीरो। टू मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, ये बन जाएगा माइनस जी टी स्क्वायर प्लस टू यू टी इज इक्वल टू जीरो। टी कॉमन ले लो यहाँ से, तो ये बन जाएगा टी बाहर आ गया माइनस जी टी प्लस टू यू इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से टी का दो वैल्यू आएगा, एक वैल्यू आएगा टी इज इक्वल टू जीरो और एक वैल्यू आएगा टी इज इक्वल टू टू यू बाई जी। अब टी इज इक्वल टू जीरो तो हो नहीं सकता टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये डिस्कार्ड कर देंगे हम लोग, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया हमारे पास टी इज इक्वल टू टू यू बाई जी। इसको भी नोट करके लिख लेते हैं, टी इज इक्वल टू टू यू बाई जी, कुछ इस तरीके से। अब थर्ड है फाइंड स्पीड ऑफ बॉल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज करते हैं। ठीक है, v है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, तो ये v ही रहने देते हैं, और u है प्लस यू, a है माइनस जी, और यहाँ पर टाइम कौन सा लेंगे हम लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट ले लेते हैं, तब ना यहाँ पर इस इंस्टेंट पे मिलेगा वेलोसिटी v, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी ले लेते हैं, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा u माइनस जी, और टी का वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ये जाएगा टू यू बाई जी। ठीक है, g और g कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू आ गया u माइनस टू यू, तो v का वैल्यू आ गया माइनस यू, तो फाइनल वेलोसिटी होगा u, लेकिन नेगेटिव साइन है, मतलब डायरेक्शन अपोजिट होगा, मतलब डाउनवर्ड्स आ रहा होगा, जो कि सही बात है, ऑब्वियस सी बात है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना, कि मान लेते हैं कि एक टावर है ये, ठीक है, यहाँ पर टॉप से एक बॉल है जिसको u वेलोसिटी से, नहीं 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर हम लोग फेंकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग को इसको बताना है, और ये टावर का जो हाइट है, ये टावर का हाइट है 30 मीटर, और ये है ग्राउंड। ठीक है, और टावर का हाइट है 30 मीटर, और हम लोग को फाइंड करना मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, और फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन देखो, मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट जब ये रीच करेगा अपना मैक्सिमम हाइट को, तो क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी जाके जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज कर लेते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, वही तो फाइंड आउट करना है मैक्सिमम हाइट। मान लेते हैं मैक्सिमम हाइट हम लोग कैपिटल एच है। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू एच यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, तो वी जो होगा वो जीरो हो जाएगा, और यू तो 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है, तो 10 का स्क्वायर हो गया, प्लस टू, और जी क्या है, जी है -10, और एस है एच, ये जीरो इज इक्वल टू 100 माइनस 20h। ठीक है, तो ये h का वैल्यू आ जाएगा 5 मीटर। ठीक है, अब ये तो यहाँ से है ना, ये मान लो हमारा ओरिजिन है 0,0, ये यहाँ से ना 5 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन ग्राउंड लेवल से देखा जाए तो क्या ये 5 मीटर रहेगा, नहीं, ग्राउंड लेवल से देखा जाए तो एच मैक्स आ जाएगा हमारे पास 30 मीटर प्लस 5 मीटर इज इक्वल टू 35 मीटर, ये होगा मैक्सिमम हाइट।
अब उसी तरीके से हम लोगों को टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है। इसको नोट कर लेते हैं, ये तो 5 मीटर है, चलो नोट होंगे। अब टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके देखते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो टी की जगह इस बार हम लोग टी सब्सटीट्यूट करेंगे क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हम लोगों का। अब मान लो ये पॉइंट ओ है, ओ से ए गया, फिर ए से ओ वापस आया, फिर ओ से बी आया हमारा बॉल। ठीक है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो इधर लिखना है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ऑरिजिन से देखो नीचे 30 मीटर, तो -30 लिखेंगे, और u है हमारे पास +10 है, और t की जगह कैपिटल T सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्लस हाफ a की जगह -10 और टी स्क्वायर यानी कैपिटल T स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर देंगे बस। तो ये आ गया -30 इज इक्वल टू 10t -5t स्क्वायर। तो ये इसको सॉल्व करके लिखो, 5t स्क्वायर अरेंज करके लिख रहे हैं, -10t -30 इज इक्वल टू 0। इसको क्या बोलते हैं, 5 से डिवाइड कर दो इक्वेशन को, बन जाएगा टी स्क्वायर -2t -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, t इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज करेंगे, वो होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। t इज इक्वल टू -b मतलब +2 हो जाएगा, ये प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 4 -4 a यानी 1 और c यानी -6, तो 24 हो जाएगा ये, अपॉन 2 इंटू a यानी 2 रह जाएगा। तो t आ गया हमारे पास 2 प्लस माइनस √28/2। अब √28 का वैल्यू कितना होता है, वो होता है 5.3, तो 2 प्लस माइनस 5.3/2। अब हम लोग माइनस वाला नेग्लेक्ट कर देंगे, तो सिर्फ 2 प्लस 5.3 लेंगे, तो ये आएगा 7.3/2, जो कि सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3.65 सेकेंड, ये वैल्यू आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट का। अब थर्ड है हमारे पास, फाइंड स्पीड ऑफ बॉल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। अब उसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये आया है टाइम ऑफ फ्लाइट 3.65 सेकेंड्स। तो थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं, वो होता है, नहीं फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v तो फाइंड आउट करना है हम लोगों को, तो इसको ऐसे ही, u है +10 मीटर पर सेकेंड, a है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम क्या लेंगे हम लोग, टाइम लेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, तब ना इस इंस्टेंट में पता चलेगा। तो t ले लिए, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है 3.65 सेकेंड, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, v इज इक्वल टू 10 -10 इंटू 3.65, तो v इज इक्वल टू 10 -36.5, तो v आ जाएगा हमारे पास -26.5 मीटर पर सेकेंड। और ये देखो नेगेटिव वैल्यू आया है, इसका मतलब इसका स्पीड का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ये कि ऑब्वियस सी बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मान लो ये टावर है, तो ये ग्राउंड है, यहाँ पर एक बॉल लिए हम लोग, ठीक है, और इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से नीचे फेंकते हैं हम लोग, ठीक है, और ये टावर का हाइट जो है वो गिवन है हमारे पास 40 मीटर। अब क्वेश्चन कहता है फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ओरिजिन ही मान लो कि ओरिजिन है, और साइन कन्वेंशन ये हम लोग का साइन कन्वेंशन ये है प्लस और ये प्लस, तो नीचे डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे हम लोग। तो हम लोगों को टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे t की जगह तो हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और s क्या है हमारे पास यहाँ पर, s जो है डिस्प्लेसमेंट है। देखो बॉल o से स्टार्ट हुआ और a पर आके रुक गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, OA हुआ, और
ओरिजिन के नीचे है तो ये -40 मीटर होगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा -g, मतलब -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये बन जाएगा -40 इज इक्वल टू यू क्या है, यू होगा हमारे पास -10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डाउनवर्ड्स जा रहा है ना बॉल, तो ये -10 होगा। तो -10 इंटू कैपिटल डी प्लस हाफ ए होगा -10 और टी स्क्वायर, तो -40 इज इक्वल टू -10t -5t स्क्वायर। उसको रीअरेंज करेंगे थोड़ा, ये 2 से 5 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, 5 से डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा -8 -2t -t स्क्वायर। इस तरीके से बन जाएगा कुछ। अब इसको रीअरेंज करके लिखते हैं, तो बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t -8 इज इक्वल टू 0। अब t का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, वो होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो t आ जाएगा -b मतलब -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 4 -4, a मतलब 1 आ गया, और c है -8 हो गया अपॉन 2 इंटू a, मतलब 2 इंटू 1, ये आ गया -2 प्लस माइनस, अब 4 8 32 प्लस 4 अंडर रूट 36 अपॉन 2। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 प्लस -6/2। अब नेगेटिव वैल्यू तो डिस्कार्ड कर देंगे हम लोग, तो हमारे पास बच जाएगा सिर्फ -2 प्लस 6/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/2 यानी 2 सेकेंड। 2 सेकेंड जो होगा इसका ये टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2 सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन कहता है फाइंड मैक्सिमम स्पीड गेन्ड बाय द बॉल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट तो सॉल्व करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये होता है v इज इक्वल टू u प्लस 80। ठीक है, इस इंस्टेंट पे हम लोगों को वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो v हो जाएगा u क्या है हमारे पास -10 प्लस a क्या है वो भी -10, और टाइम क्या है हमारे पास 2 सेकेंड। ठीक है, तो v हो जाएगा हमारे पास -10 -20 -30 मीटर पर सेकेंड, तो v आ गया -30 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉल ऑफ मास 1 kg ड्रॉप फ्रॉम हाइट h, द बॉल कवर्ड 20 मीटर इन द लास्ट सेकंड, फाइंड h। देखो इसमें बोलता है कि बॉल जिसका मास 1 kg है वो ड्रॉप किया गया है। ड्रॉप इंपॉर्टेंट है, मतलब होता है इसका कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसलिए u इज इक्वल टू 0 यहाँ लिखा है। ठीक है, और ये टावर का हाइट h है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, अगर इसको ओरिजिन मान लें 0,0 पर है ये, तो -h इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये कहता है क्वेश्चन कि लास्ट सेकंड में वो 20 मीटर, जब भी ऐसा सवाल आ जाए कवर करता है कि लास्ट सेकंड में 20 मीटर कवर कर रहा है, तो हमेशा एस एन एथ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि होता है u प्लस a/2 इंटू 2n-1। ठीक है, अब इसमें n क्या बता रहे हैं, n बता रहा है कि कितना सेकंड है। मान लो टोटल टाइम इसको यहाँ से आने में 5 सेकंड लगता है फॉर एग्जाम्पल, तो ये 5 सेकंड होगा। तो ये एस एन एथ बता रहा है कि ये 5th सेकंड में कितना ट्रेवल किया होगा, कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो ये होगा u प्लस a/2 इंटू 2 इंटू यहाँ पे t का वैल्यू लिखाएगा। ठीक है, तो ये 2 इंटू t-1, और t का वैल्यू क्या है 5 है, तो अगले स्टेप में u प्लस a/2 इंटू 2 इंटू 5-1 लिखेंगे, और ये हो जाएगा s 5th। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग को क्या पता होना चाहिए, हम लोग को टाइम ऑफ फ्लाइट पता होना चाहिए इसका। तो सबसे पहले गिवन डेटा से हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने का सबसे बेस्ट तरीका है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s हो जाएगा -h, u तो 0 है, प्लस हाफ -10
-10 नहीं लेकर के इस बार -g ले लेते हैं, चलो -10 ही ले लेते हैं, -10 और टी स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो -h इज इक्वल टू -5t² बन जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, t आ गया हमारे पास √h/5, ये आ गया t का वैल्यू। अब ये t का वैल्यू जो है उठा के यहाँ पुट कर देते हैं हम लोग, तो ये s tth बन जाएगा हमारे पास u प्लस a/2 इंटू 2 इंटू t-1, तो s tth हो जाएगा हमारे पास, u तो 0 हो गया तो बन गया -10/2 इंटू 2 इंटू √h/5 -1, ठीक है भाई। तो ये 2 1 2 2 -5 आ गई, और s कितना दिया हुआ 20 मीटर, और ये नीचे डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये डाउनवर्ड्स डिस्टेंस कवर करेगा ना, यहाँ से फॉल करेगा तो डाउनवर्ड्स डिस्टेंस नेगेटिव होता है, तो s जो होगा एस टी एस वो -20 मीटर होगा, तो इज इक्वल टू -20 इज इक्वल टू -5 इंटू 2 टाइम्स √h/5 -1, माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 5 5 4 20, तो ये आ गया हमारे पास कुछ इस तरफ, इधर सॉल्व कर देते हैं। 4 इज इक्वल टू 5 तो कैंसिल हो गया, 2 इंटू √h/5 -1, -1 इधर आ जाएगा तो 5/2 इक्वल टू √h/5। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो h/5 स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, तो h/5 इज इक्वल टू 25/4 बन जाएगा, तो h बन जाएगा हमारे पास 125/4। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हमारे पास आंसर आएगा 31.25 मीटर, ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो h का वैल्यू कितना आया हमारे पास 31.25 मीटर, ये होगा h का वैल्यू।